भारतीय गौ क्रांति मंच राजस्थान की ओर से गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने की मांग को लेकर जयपुर शहर में 1 अक्टूबर को विशाल वाहन जन जागृति महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली में राजस्थान के सभी गौ संगठन, मंदिर महंत और साधु संत सहित हजारों गौ भक्त शामिल होंगे। इस महारैली के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने की मांग की जाएगी। भारतीय गौ क्रांति मंच ने इस पर एक संयुक्त बयान जारी करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारे पूर्वज और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें हमारे को गौ माता को माता कहा गया है और हम गौ माता को माता मानते हैं, लेकिन हमारे संविधान में उसको माता की जगह पशु माना गया है और इसलिए हमारा आंदोलन जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का है। सरकार से कोई अनुदान, जमीन, जायदाद कुछ नहीं मांग रहे, केवल मात्र हम हमारी गौ माता को सम्मान चाहते हैं, उसको माता का दर्जा मिले, ये हमारी मांग है। और इसके लिए हमने 2014, 2016, 2018 में भी परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत बड़ी रैली आंदोलन किया है और अब आगे भी हमारा इसी संदर्भ में 20 नवंबर 2023 को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसमें पूरे देश के गौभक्त और साधु संत जितने भी हैं वो उनका सबका इसके अंदर में सहयोग है। उसी कड़ी में हम 1 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 9:30 बजे करीब अपना गोविंद देव जी के मंदिर से हमारी ये महान वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसके अंदर हमारे को सभी संगठनों का पूरी तरह से सहयोग है। सभी साधु संत उसमें रहेंगे, गोपाल मणि जी महाराज खुद उसके अंदर में रहेंगे। हमने पूरे देश से, पूरे राजस्थान से इसमें सबको बुलाया है। हमारे सभी संगठन, पूरे राजस्थान के लोग इस रैली में शामिल होंगे और उसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि करनी सेना का हमारे को बहुत ही सहयोग मिल रहा है। कि हमने एक रैली की थी अभी करीब 2 साल पहले, तब उसके अंदर में हमारे परम पूज्य गोगा मेडी जी महाराज ने ये कहा था कि मैं इनको महाराज ही कहता हूँ, क्यों कि उन्होंने गौ माता को बचाने का संकल्प किया है। तो बाकी संत तो इस वेशभूषा में है और ये इस वेशभूषा में है, लेकिन इन्होंने उस दिन उसी रैली में स्टेज से कहा था कि हम गौ माता को नहीं कटने देंगे। ये उसके आगे मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इनका उद्देश्य और वो स्पष्ट है कि हम कहीं पर भी गौ माता की अपमान किसी भी तरह में सहन नहीं करेंगे। और इस रैली को सफल बनाने में जितने भी हमारे संगठन हैं और जो भी है गौ माता को माता कहने वाले, उनका सब संतों का हमारे को साथ है और वो रैली बहुत ही विशाल महारैली होगी। और मैं अभी हाथ जोड़ के सभी गौ भक्तों से, पूरे प्रदेश के गौ भक्तों से, सभी संगठनों से, संत महात्माओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और पूरे भारत में ये आप शो करें, ये आप बताएं कि राजस्थान के अंदर में कैसी रैली हुई, ताकि ये मैसेज सभी राज्यों को पहुँचे। और दिल्ली में होने वाली जो हमारी रैली है उसमें इतने लाख लोग हों कि सरकार को हमारी मांग माननी पड़े। यही मेरा आपसे अनुरोध है। अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी माँ को सम्मान दिलाएं। ये उतनी ही मेरी है जितनी आप सबकी है और जितनी संतों की है। कि कई बार आंदोलन हुए हैं और होते रहेंगे। जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी तब तक आंदोलन जारी रहेंगे। इसी श्रृंखला में 20 नवंबर को परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें सभी संतों का, गो भक्तों का, सबका समर्थन उनको है और सब एकजुट होके 20 नवंबर को दिल्ली में करेंगे। उसी उपलक्ष्य में यहाँ जयपुर में हमने 1 अक्टूबर रविवार के दिन 9:15 बजे से लेके गोविंद देव जी मंदिर से झारखंड मंदिर तक एक बहुत बड़ी वाहन रैली रखी है, जिसमें सभी संगठन, संत और जगह जगह से गो भक्त भी आएंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। साथ ही मैं जो भी कोई इसको देखे उन सभी से निवेदन करती हूँ, आप केवल गौ माता को देखें और गौ माता को देखते हुए अधिक से अधिक लोग पधारें। देखो, ये भारतीय गौ क्रांति मंच राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद जी कोठारी द्वारा यहाँ 1 अक्टूबर 2023 को प्रातः 9 बजे गोविंद देव जी
मंदिर प्रांगण से झारखंड महादेव क्वींस रोड होते हुए झारखंड महादेव मंदिर तक ये रैली आएगी। ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि आज गाय सुरक्षित नहीं है, गाय पर अत्याचार हो रहा है। जो सरकारें अपने मैनिफेस्टो में ये कहा करती थी, जब हमारी सरकार होगी, हम केंद्र में स्थापित हो जाएंगे तो हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे और दिलवाएंगे। आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उनको गाय माता याद नहीं आ रही है और गाय के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम जो राजनीतिक पार्टियां करती है इस देश की, पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं सब पार्टियों को कह रहा हूं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर पार्टियां लड़ाने का काम करती है गौ रक्षा के नाम पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर ये हिंदुस्तान है या भारत है या इंडिया है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो गाय काटने के बूचड़खाने बनाए हुए हैं वो हिंदुओं के पास हैं। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, पर आज इस देश के अंदर ये एक विडंबना है कि गाय के मांस का निर्यात हो रहा है, उनकी तुलना हो रही है कि इतना निर्यात बढ़ गया। मैं कहना चाहता हूँ ये सरकारें क्या कुर्सी के लिए या स्थापित होने के लिए ही वादे करती है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ ओरिजिनलिटी के अंदर गाय की रक्षा होनी चाहिए और गाय हमारी राष्ट्रीय माता है। राष्ट्रीय माता का दर्जा तुरंत प्रभाव से दे। अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा देने में सक्षम नहीं है सरकार, कोई ऐसा कानून लेके नहीं आ रही है, तो कम से कम राष्ट्रीय पशु तो घोषित कर दे ताकि वो बंद हो जाए। फिर हम राष्ट्र माता करवाने के लिए भी दोबारा से लड़ाई फिर से जीरो से शुरू करके लड़ लेंगे, पर कोई शुरुआत तो करे सरकार। आज तो धड़ाधड़ बूचड़खानों के अंदर सरेआम गायों को काटा जा रहा है और विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस देश के लिए, इस देश के सनातनियों के लिए, ये सनातनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, 36 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजते हैं। इस देश के अंदर हम गाय माता को नहीं बचा सकते तो धिक्कार है हमें जीने का। अरे टाइम पास करने के लिए, पेट भरने के लिए तो हम गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको भी खाना खिलाते हैं, उनको भी टाइम टाइम पे सुबह शाम रोटी डालते हैं। तो गाय माता हमारी राष्ट्र माता है। शुरू से पहली क्लास में हम जब एडमिशन लिया, स्कूल में गए थे, तब भी हमें यही सिखाया गया और आज तक हम यही सीख रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गाय माता है, उसकी कोई भी हत्या करता है, पहले सरकार के पास जाओ, पूरा तथ्य दिखाओ, पूरी रिपोर्ट दिखाओ। कोई ऐसा ना हो कि किसी को फंसाने के लिए झूठा मामला हो। फिर भी सरकार नहीं सुनती है, शासन प्रशासन नहीं सुनता है, तो जैसे को तैसा होना चाहिए। इस सरकार शासन प्रशासन के पास हाथ जोड़ो, विनती करो, प्रूफ दिखाओ जा करके कि इस व्यक्ति ने इस गाय की, फिर भी आपकी सुनाई नहीं होती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम गीता के उपदेश भी सुने हैं, यहाँ इस देश के अंदर महाभारत भी हुई है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गीता के उपदेश के मुताबिक जो अपराध करने वाला है उससे बड़ा अपराधी अपराध सहने वाला है। इसलिए जो गाय माता को काटता है उसको गर्दन को उड़ा करके माता के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए। ऐसे दरिंदे की जो गाय माता की गर्दन सरेआम। मेरा तो यही सुझाव है, कोई माने या ना माने, पर जब तक गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक करनी सेना हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगी। मैं तो ये कहता हूँ, कौमों को आपस में ना लड़ाएं, जो भी दोषी होता है, जो ये गलत काम करता है, उसको सजा मिले, यही हमारी मांग है। और जो 1 अक्टूबर को यहाँ जयपुर की धरती पर महारैली हो रही है, उसके अंदर पूरे राजस्थान के गौ भक्त आएंगे। हम लोगों ने जो ताराचंद जी कोठारी हैं, इनके नेतृत्व में इन्होंने सबको आमंत्रित किया है, उसमें हजारों लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो शासन प्रशासन अगर वो लाखों में भी बदल सकते हैं तो उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था ट्रैफिक की और की शासन प्रशासन व्यवस्था रखे, क्योंकि इसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। गौ माता सबकी माता है और सबको आना चाहिए और सबको भाग लेना चाहिए। इसलिए ये 1 अक्टूबर को यहाँ तादाद लाखों में बदल सकती है। और 20 नवंबर को जो दिल्ली में अभी रामलीला मैदान हो रहा है, पर रामलीला मैदान छोटा पड़ता नजर आ रहा है, इसलिए स्थान निश्चित नहीं हुआ है दिल्ली का। पर दिल्ली में जो 20 नवंबर को जो पूरा हो रहा है भारत के, वहाँ वो सैनिक पहुँचेंगे, ऐतिहासिक होगा। उसमें पूरे भारत के
गो समर्थक पहुंचेंगे और करनी सैनिक भी पहुंचेंगे। तो वो भारत के इतिहास में ऐसी पहली गो क्रांति होगी कि आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि गाय को बचाने के लिए सनातनियों ने दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी रैली की थी, इतनी बड़ी सभा की थी, जो सरकारों की चूल्हे हिला दी। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए यही कहूँगा, हम पूरे सब गो क्रांति मंच और ताराचंद जी कोठारी, हमारी कमल दीदी है, गुरुदेव मुनिवर हैं, इधर हमारे मुदगल जी हैं, सुनील जी दीदी हैं, इधर सब लोग यहाँ आप लोग विराजमान हो। गो रक्षक छगन सिंह जी आपके बीच में हैं, हमेशा गायों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। और हमारे छोटे भाई सांगा साहब हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गाय को बचाने के लिए आप लोग आगे आए और इस मुहिम से कड़ी जोड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। जय गौ माता। भारतीय गो क्रांति मंच राजस्थान के द्वारा 1 अक्टूबर को गोविंद देव जी मंदिर से लेके और झारखंड महादेव मंदिर तक रैली निकाली जा रही है। मैं सभी संत महात्मा मुनि, सभी संगठन, सभी गो भक्तों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में पधार कर और इसकी शोभा बढ़ाए और मांग रखें। मैं बबीता शर्मा, अध्यक्ष महिला सुरक्षा मंच और भारतीय गो क्रांति मंच में महामंत्री के पद पर रही हूँ। मैं बाकी बातें तो भाइयों ने बता दी हैं, गोगा मेडी जी भाई साहब ने, पूज्य कोठारी जी भाई साहब ने और बाकी सब भाइयों ने बता दिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैं सनातनियों को एक आह्वान करना चाहूँगी कि हमारे सनातन का जो मूल है वो गौ माता है। अगर गौ माता कट रही है तो वो सनातनियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं कहती हूँ कि अगर ये रैली में अगर सनातनी भाई पूरे जोर से एक साथ आएँ और सनातन के धर्म का जो है वो मूल गौ माता है, तो गौ माता के लिए पूरे सनातनी एक साथ एकजुट होकर आए। धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। तो सब मैं मातृशक्ति के साथ ऐलान करती हूँ, मोदी सरकार से ये अपील करती हूँ कि हमारे गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। पहले तो मैं आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब को साधुवाद देना चाहूँगा। जब इस चुनावी माहौल में सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के या किसी न किसी पद या चुनावी लाभ की लालसा के चलते कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उस समय इन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के राष्ट्रीय दर्जे के लिए बात रखी है। देखिए, किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना में उसके कुछ तत्व होते हैं और भारत राष्ट्र की परिकल्पना में सदियों से गाय, गाँव और गंगा, ये 3 आधार हमारी संस्कृति के मुख्य आधार रहे हैं। गाय, गाँव और गंगा के बिना इस आर्यव्रत, इस जम्बूद्वीप की परिकल्पना को साकार ही नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से इन सरकारों ने जब संविधान बना और उन्होंने कुछ धार्मिक मान्यताओं को परे करके, किनारे करके और उनको बिल्कुल अंधाधुंध उसी एक ही कलम में लपेट दिया, जिसी की परिणति ये रही कि गाय जो है वो माता न होकर पशु के रूप में उल्लिखित हो गई। जो ये रैली है, इसमें ब्रह्म शक्ति संघ की तरफ से लाखों हजारों की तादाद में हम आएंगे। जय गौ माता की। मैं क्रांतिकारी भागवताचार्य भागेंद्र व्यास शास्त्री। जैसे कि आप सभी को पता है, 20 नवंबर को दिल्ली में जो किया जा रहा है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए, उसके लिए आप सभी को आमंत्रित किया है। और हम संत समाज की ओर से और जितने भी भारतवर्ष में कथावाचक हैं उनसे भी और उनके द्वारा भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि सभी कथावाचक अपने अपने मंच से 20 नवंबर के लिए गौ माता के लिए आह्वान करें, क्योंकि एक कथा का एक ऐसा मंच बच्चा है जहां से हम सनातनियों को जगा सकते हैं। और संत समाज से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी सनातनी हमारे संत और कथावाचक हैं पूर्ण रूप से समर्थन करें। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।